Hi everyone, this is me Nidhi Gupta, your English coach. How are you all? So अपने स्पोकन इंग्लिश कोर्स को बढ़ाते बढ़ाते आज हम लोग डे 10 पर आ गए हैं. And in this section, if you remember, we are talking about the vocabulary. We are trying to increase our vocabulary. This vocabulary can mean words, phrases, idioms, phrasal verbs, sentences. Alright. Basically हमको अपनी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव, अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना है इस स्पोकन इंग्लिश कोर्स के अंदर. तो अपनी जो हम इंग्लिश बोल रहे हैं वो एडवांस कैसे लगे, किस तरीके के शब्दों को हमें इस्तेमाल करना है, जो हम नहीं करते हैं उनको भी करना है, उसके बारे में ये पूरा सेक्शन होने वाला है. हाउएवर टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मैजिकल वर्ड्स. अब हम आज मैजिकल वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे. अब आपको मैं बता देती हूँ कि मैजिकल वर्ड्स होते क्या है. होता तो सब वही है जो आपको ऑलरेडी आता है, ठीक है, लेकिन बात है कि इनकी प्रैक्टिस कैसे की जाए. अब जब मैं मैजिकल वर्ड्स बोलती हूँ ना, तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं बेटा जो होते बहुत सिंपल हैं, लेकिन जब आप इनको यूज करते हैं व्हाइल यू आर टॉकिंग इन इंग्लिश, ये आपके वर्ड्स को, आपके सेंटेंसेस को, आपकी स्पीच को बहुत ही एडवांस्ड बना देते हैं. बहुत सिंपल वर्ड्स होंगे, इनको हम बोलते हैं एडवर्ब्स. क्या बोलते हैं? एडवर्ब्स. देखो, ग्रामर पूरी वही होती है, सब कुछ वही होता है जो आपको आता है, हमको उसको स्पोकन इंग्लिश में लेकर आना होता है. मतलब बेसिकली बोलने की, आम बोलचाल की भाषा में लेकर आना होता है. तो आज जो हम लोग टॉपिक कवर करेंगे वो एडवर्ब होगा, लेकिन रिटन में कुछ नहीं करेंगे. ये मत समझना कि मैं आपको टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स पढ़ाने आई हूँ. नहीं जी नहीं, टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स आपको आते हैं, आप खुद भी पढ़ सकते हैं. बेसिकली हम यहाँ पे ये देखने वाले हैं कि कौन कौन से शब्द हैं जिनको यूज करके हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं. अब मैं बताती हूँ होता क्या है. थोड़ा सा आइडिया आपको एडवर्ब्स के बारे में होना चाहिए कि एडवर्ब्स होते क्या है. तो क्या होते हैं एडवर्ब्स? बेटा, मेरे किसी भी एक्शन को, मेरे किसी भी वर्ब को, मेरे किसी भी एडजेक्टिव को या एडवर्ब को और ज्यादा मॉडिफाई करने को ही एडवर्ब बोलते हैं. ज्यादा कुछ नहीं समझे, सिर्फ सिंपल सी चीज समझे कि जो भी वर्ब में यूज कर रही हूँ, मतलब कि जो भी एक्शन में यूज कर रही हूँ, जैसे कि स्पीकिंग, जैसे कि राइटिंग, जैसे कि रनिंग, इन्हीं शब्दों के आगे लगाए जाने वाले शब्दों को, जो मेरे वर्ड को और ज्यादा मॉडिफाई कर दे, उसके बारे में और ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे दें, बस उसी को हम लोग एडवर्ब बोलते हैं. तो अगर आप इसकी स्पेलिंग भी देखेंगे तो वर्ब में ऐड करना, वर्ब में कुछ और ऐड करने को ही एडवर्ब बोलते हैं. इतना सा याद रखो, और ज्यादा डिटेल में घुसोगे तो ग्रामेटिकल सेशन बन जाएगा. ठीक है, हमको बेसिकली यहाँ पे स्पीकिंग पर फोकस करना है. नाउ इन शब्दों की इंपॉर्टेंस स्पीकिंग में कितनी है वो अभी आपको पता चलेगा जब मैं आपको सेंटेंसेस दिखाऊंगी. एंड वन मोर थिंग, इन वर्ड्स को आप ना भी यूज करें तो चलेगा. आपको पता है एडवर्ब्स को यूज ना भी करें ना किसी सेंटेंस में तो चल जाता है. क्यों? क्योंकि एडवर्ब्स क्या बताते हैं? एडवर्ब ऑफ मैनर बताते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बताते हैं, है ना. मतलब कोई काम हुआ तो कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस फ्रीक्वेंसी पे हुआ, ये बताते हैं. क्या जरूरत है इन चीजों को जानने की? ना जाने कब हुआ, कहाँ हुआ से क्या मतलब है. एक्शन इज इम्पोर्टेंट, राइट. तो पॉइंट जो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ वो ये है कि जिन चीजों की जरूरत नहीं है उनको हम यूज ही नहीं करते अपनी स्पोकन इंग्लिश में. समझ रहे हैं पॉइंट को? हम बहुत कम एडवर्ब ऑफ मैनर यूज करते हैं. एडवर्ब ऑफ मैनर ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, जो मैं भी आपको सिखाऊंगी वही सारे हम लोग सीखेंगे, जिसमें LY लगे होते हैं. तो जिन चीजों की जरूरत नहीं होती ना उनको हम यूज ही नहीं करते, और क्योंकि हम उनको यूज नहीं करते हमारी इंग्लिश इफेक्टिव नहीं लगती. एग्जाम्पल्स अब मैं आपको बताना शुरू करूंगी. एक एडवर्ब है ऑनेस्टली. ऑनेस्टली, ठीक है. अब इसकी प्रोनाउंसिएशन कैसे बोलेंगे? ऑनेस्टली. ऑनेस्टली भी बोल सकते हैं, बट टी को साइलेंट कर देते हैं ताकि हमारी जो स्पीच है वो फ्लुएंटली लगे. तो हम बोलेंगे ऑनेस्टली, ऑनेस्टली स्पीकिंग, राइट, लाइक दिस. नाउ ऑनेस्टली शब्द जब हम यूज करते हैं तो कई बार आप देखेंगे कि जरूरत ही नहीं थी कि इसको यूज किया जाए, लेकिन हमने इसको यूज किया. क्यों किया? ताकि हम थोड़े से फ्लो में आ जाएं, थोड़ी हमारी जो इंग्लिश है, बोलने का तरीका है वो फ्लुएंट लगे. अब सेंटेंस में बोलना चाहूँ तो मैं कह सकती हूँ आई फॉरगेट टू सबमिट द असाइनमेंट ऑन टाइम, बट मैं बोलेंगी ऑनेस्टली आई फॉरगॉट टू सबमिट द असाइनमेंट ऑन टाइम. अब इस ऑनेस्टली वर्ड को बोलने से ही आप नोटिस कर रहे होंगे जब मैं इसको बोलती हूँ, शी ऑनेस्टली एडमिटेड दैट शी हैड मेड अ मिस्टेक. शी एडमिटेड दैट शी, या एक्चुअली शी एडमिटेड दैट शी मेड अ मिस्टेक. हाँ, बट मैं बोलूंगी शी ऑनेस्टली एडमिटेड दैट शी मेड अ मिस्टेक. एक वर्ड मैंने बढ़ा दिया जो रटा रटाया मुझे आता था, और उसको यूज करने की वजह से थोड़ा ऐसा वर्ड मैंने बोला जो कि नॉर्मल लोग नहीं बोल रहे हैं. कितनी बार आपने ऑनेस्टली शब्द को यूज किया है जब आप बातें करते हैं? एक भी बार नहीं. आप यूज करिए. I can honestly say that this is the best class I have attended. मैम,
लेट मी टेल यू दिस इज द बेस्ट क्लास आई हैव एवर अटेंडेड, बट उसमें आप ऑनेस्टली वर्ड लगा देंगे तो आप क्या बोलेंगे, मैम ऑनेस्टली आई कैन से ऑनेस्टली और आई कैन ऑनेस्टली से दैट दिस इज द बेस्ट। तो ये जो शब्द हम यूज करते हैं ना, ये बहुत ही प्रभावी होते हैं, इफेक्टिव होते हैं, ठीक है। बहुत ही ज्यादा इफेक्ट लगता है जब आप एडवर्ब्स को यूज करके अपनी बात को कहते हैं, इसीलिए मैं इनको मैजिकल वर्ड स्टार्टिंग में बोली थी आपको। सो कोई भी एडवर्ब जब हम यूज करेंगे अपनी स्पीच में तो हम बहुत फ्लो में लगेंगे, एडवांस्ड लगेंगे। तो ऐसे ही कुछ एडवर्ब्स 25 हम आज के सेशन में सीखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एविडेंटली। आप सोचो आप कोई नॉर्मल बात बोल रहे हैं लेकिन उसमें आपने एविडेंटली बोल दिया। ऑनेस्टली तो आपको फिर भी आता था, एविडेंटली कभी बोला है जिंदगी में आज तक? नहीं बोला होगा, चलो ठीक है, 2-4 बार कभी पढ़ लिया होगा या देख लिया होगा, बोला आई एम श्योर नहीं होगा, 100% श्योर, क्योंकि मैं भी बहुत कम बोलती हूँ। लेकिन हाँ, अब मैं थोड़ा सा जब स्पीच करती हूँ तो मुझे पता है एडवर्ब्स बोलने से थोड़ा इफेक्ट ज्यादा पड़ता है, सामने वाले लगता है अरे वाह कितने अच्छे अच्छे शब्द यूज कर रहे हैं। तो एक और चीज, चलो एक और चीज मैं आपको लाइन सिंपल बता देती हूँ आज की क्लास के बारे में। ये जो वर्ड्स हम लोग यूज कर रहे हैं ये हम अपने आप को इफेक्टिव बनाने के लिए करते हैं। सामने वाले को लगता है कैसे शब्द यूज कर रहा है यार, कुछ नहीं होता, वो एडवर्ब्स ही होते हैं, बट हमने इनको यूज नहीं किया। तो आज जो वर्ड्स आप देखेंगे ना वो नॉर्मल एडवर्ब्स नहीं होंगे, वो थोड़ी सी एडवांस्ड एडवर्ब्स होंगे जिनको यूज करके आप अपने स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। एविडेंटली he had not prepared well for the presentation and this is very evident। evident का मतलब क्या होता है, कोर्ट में एविडेंस पेश किए जाते हैं, मतलब कि प्रूफ है ना। एविडेंट साफ दिखाई दे रहा है कि, सो एविडेंटली साफ साफ दिखाई दे रहा है कि उसने पेपर के लिए ज्यादा तैयारी नहीं करी है। बीच में कैसे यूज करेंगे, शी वॉज नर्वस बिफोर गोइंग ऑन स्टेज एंड इट वॉज एविडेंट। तो शी वॉज एविडेंटली नर्वस, मतलब कि साफ साफ दिखाई दे रहा था कि वो नर्वस था, तो उसके बिहेवियर में, उसकी पर्सनालिटी पे नर्वसनेस दिख रही थी। तो शी वॉज एविडेंटली नर्वस। नाउ एविडेंटली द स्टूडेंट्स एंजॉयड द एक्टिविटी वेरी मच। स्टूडेंट्स एविडेंटली एंजॉयड द एक्टिविटी। ऐसा नहीं है कि आप इसको आगे ही लगाएंगे, एंजॉयड से पहले भी लगा सकते हैं। बेसिकली कोई भी काम जब आप ये बोलना चाहें कि यार बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा था कि तू परेशान था या तू हैप्पी था, तू खुश था, साफ एविडेंटली। सो इट इज एविडेंटली क्लियर दैट, क्लियर तो है लेकिन एविडेंटली क्लियर है। इट इज एविडेंटली लाइक आपको मान लीजिए कोई चीज एक्सप्लेन करने है, सो आई हैव एविडेंटली एक्सप्लेन दैट, मतलब कि साफ साफ मैंने एक्सप्लेन कर दिया था ऑलरेडी आपको। जब हम हिंदी में बोलते हैं ना, मैंने आपको बहुत साफ साफ पहले ही बता दिया था, आई एविडेंटली क्लियर्ड एवरीथिंग टू यू, आई एविडेंटली एक्सप्लेन एवरीथिंग टू यू। सो अब देखो एविडेंटली वर्ड यूज करने से ही आपकी जो सेंटेंस है उसमें जान आ गई ना। तो साफ साफ सबूतों के साथ, मतलब कि क्लियर एक्सप्लेन, आई एविडेंटली एक्सप्लेन एवरीथिंग टू यू इन द स्टार्टिंग ओनली। नाउ इफ यू डोंट अंडरस्टैंड देन आई एम रियली वेरी सॉरी। एविडेंटली नेक्स्ट वर्ड यूज करेंगे फॉर्चुनेटली। ये आपने बहुत बार पढ़ा होगा, देखा होगा, शायद 1-2 बार यूज भी किया होगा, लेकिन हम इसको मोर लाइक वी हैव टू यूज इट मोर ऑफन इन आवर स्पीकिंग, राइट। सो फॉर्चुनेटली आई रीच्ड द स्टेशन जस्ट बिफोर द ट्रेन लेफ्ट। शी फॉरगॉट हर अम्ब्रेला बट फॉर्चुनेटली इट डिड नॉट रेन। फॉर्चुनेटली का मतलब होता है भाग्यवश, मतलब कि अच्छा। इसका जो ऑपोजिट वर्ड होता है वो अनफॉर्चुनेटली होता है। तो इन दोनों शब्दों में पहले तो डिफरेंस समझो, क्योंकि बच्चे मतलब स्पीकिंग में लोग क्या करते हैं, सीख तो जाते हैं शब्द लेकिन इनको करेक्ट जगह पे यूज नहीं कर पाते। तो कोई तो बोल देता है फॉर्चुनेटली, वो अनफॉर्चुनेटली की जगह अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली की जगह। तो देखो फॉर्च्यून का मतलब होता है कुछ अच्छा, भाग्यवश, और अनफॉर्चुनेट दुर्भाग्यवश। तो कुछ भी नेगेटिव आपके साथ होगा तो वहां आप अनफॉर्चुनेटली लगाएंगे, और कुछ भी पॉजिटिव आपके साथ होगा तो आप फॉर्चुनेटली। फॉर एग्जाम्पल आप छाता लेकर गए थे लेकिन भाग्यवश बारिश हुई नहीं, तो आपके लिए अच्छा हुआ ना। सो आई टुक द अम्ब्रेला विद मी बट फॉर्चुनेटली इट डिडंट रेन। सो नॉर्मली आप बोलेंगे मैं तो लेके गई थी बट बारिश नहीं हुई, सो आई टुक द अम्ब्रेला बट इट डिडंट रेन। इसी चीज को आप फॉर्चुनेटली शब्द को यूज करके भी बोल सकते हैं। सो फॉर्चुनेटली इट डिडंट रेन, फॉर्चुनेटली आई जस्ट सॉ यू, आई वाज जस्ट गोइंग देयर एंड फॉर्चुनेटली आई जस्ट टर्न्ड अराउंड एंड आई नोटिस्ड इट्स यू, ओह माय गॉड। तो भाग्यवश कुछ अच्छा हो गया, ठीक है ना। इसी चीज को हम अनफॉर्चुनेटली से कैसे बोलेंगे, तो उल्टा हो जाएगा, मतलब कुछ गलत होगा आपके साथ में, है ना, तभी तो आपका भाग्य खराब हुआ। सो हम बोलेंगे कि मैं तो छाता लेकर ही नहीं गई थी, आई डिडंट टेक अम्ब्रेला एंड अनफॉर्चुनेटली स्टार्टेड रेनिंग इन बिटवीन। रास्ते में ही बारिश होने लगी और मेरा लक खराब, राइट, ऐसा बोलेंगे। सो अनफॉर्चुनेटली क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा। अनफॉर्चुनेटली नेगेटिव चीजों के लिए बोला जाएगा, फॉर्चुनेटली पॉजिटिव के लिए। थोड़ा ध्यान रखिएगा, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। एक्चुअली एक ऐसा एडवर्ब है भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसको सब बोलते हैं और कुछ ज्यादा ही बोलते हैं, है ना। तो अब आप नोटिस करो कि कुछ ऐसे एडवर्ब्स जो हमें पता भी नहीं है कि वो एडवर्ब थे। क्या आपको पता है एक्चुअली एक एडवर्ब ही होता है,
है ना। आपसे भी पूछते हैं ना, अच्छा तो तुम क्या डिसाइड किया है तुमने फ्यूचर के लिए, एक्चुअली है ना। तो आप वास्तव में जब बोलना चाहें, सच बताऊं तो वास्तव में एक्चुअली, तो ये हमने बोलना क्यों सीख लिया, क्योंकि हमने बहुत सारे लोगों को देखा होगा तो हमारे अंदर भी वो एक्चुअली आ गया। आप देखेंगे ना छोटे छोटे बच्चे वो भी एक्चुअली बोलते हैं, क्योंकि वो पेरेंट्स को बोलते देख रहे हैं। सो इफ द पेरेंट्स आर टॉकिंग देन दे आर ऑल्सो टॉकिंग द सेम। तो एक्चुअली इज वेरी कॉमन। मैंने क्यों लिखा है यहाँ पर, आपको रियलाइज कराने के लिए कि ऐसा नहीं है कि आप एडवर्ब्स को बोलते नहीं, आप बोलते हैं, बट वही जो आपको आता है, अब आपको जो नहीं पता था वो भी आप बोलेंगे। ठीक है, हमारी वोकैब को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं बेटा। एक वो जो हमें ऑलरेडी आती है और हम अनइंटेंशनली बोल रहे हैं। काफी सारे ऐसे शब्द होते हैं जो हम बोलते हैं, हमको पता ही नहीं है कि हम उनको बोल रहे हैं, जैसे कि एक्चुअली, है ना। कितना बोलते हैं, एडवर्ब है, बहुत ही मस्त एडवर्ब है, बोलना चाहिए, सच है। हम ओवर यूज कर लेते हैं इसका, करते हैं कि नहीं करते, आप में से बहुत सारे लोग अग्री करेंगे। दूसरा, कुछ ऐसे वर्ड्स जो हमें आते तो हैं पर हम उन्हें बोलते नहीं है, वो हमारी दूसरी कैटेगरी होती है। जैसे कि ऑनेस्टली, एविडेंटली आते थे हमको, फॉर्चुनेटली आते थे हमको, लेकिन हमने उनको बोला नहीं। तीसरा, ना हमने ज्यादा सुने और ना हमें यूज करने आते। तो थर्ड वाले पे काम तो तब करा जाएगा जब हमारा सेकंड वाला सुधर जाएगा। तो हम थर्ड और सेकंड दोनों पे काम करेंगे, फर्स्ट वाला तो हमारा अपने आप हो ही रहा है। तो 3 तरीके की वोकैब आपके पास में हमेशा होती है। ठीक है, चलिए। सो एक्चुअली आई एक्चुअली एंजॉयड अ लॉट। वास्तव में बताऊं तो बड़ा मजा किया। तो एक्चुअली का मतलब क्या होता है, सच में बताऊं तो, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ऑनेस्टली एक्चुअली एक ही बात है। एक्चुअली के साथ साथ आप ऑनेस्टली भी, ऑनेस्टली में मतलब दिल खोल के बता रहा हूँ यार, है ना। और सच बताऊं तो एक ही बात होगी, है ना। सो ऑनेस्टली एक्चुअली एक ही तरीके से यूज होते हैं अगर आप एडवर्ब्स की तरह यूज कर रहे हैं। वैसे तो दोनों का मीनिंग अलग ही है, ऑब्वियसली आपको पता ही है। चलिए, ऑब्वियसली, ऑब्वियसली भी एक एडवर्ब है ना। तो ऐसे जब हम लोग ऐसे वर्ड्स को यूज करते हैं ना, बड़ी एंग्शियसली, एंग्शियसली, अब देखो इसको समझते हैं। एंग्शियसली का मतलब, एंग्शियस माने टेंशन, एंग्शियसली माने जब मैं टेंशन में कुछ बोल रही हूँ तो वर्ब से पहले एंग्शियसली लगाएंगे। जैसे कि आई एम वेटिंग फॉर यू, सो आई वेटेड फॉर यू एंग्शियसली। मैं टेंशन में थी जब तुम्हारा, सो आई वॉज एंशियसली वेटिंग फॉर माई रिजल्ट। आई वॉज वेटिंग फॉर माई रिजल्ट एंड आई वॉज सो नर्वस, आई वॉज एंशियसली वेटिंग फॉर माई रिजल्ट। एंशियसली लगाने से आपका जो सेंटेंस उसमें और दम आ गया। सो ही एंशियसली चेक्ड हिज फोन फॉर अ रिप्लाई, है ना। तो अपने रिप्लाई का वेट कर रही हूँ फोन में, एंड आई एम एंशियसली चेकिंग इट, बार बार चेक कर रही हूँ। एंशियस, एंशियस का मतलब ऐसे होता है कि टेंशन में आ जाना, है ना, थोड़ा एंशियस हो जाना, एंग्जाइटी हो जाना, नेगेटिव है थोड़ा वर्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। एंशियसली आई होप आपको समझ में आ गया। इवेंचुअली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड सच में बोलने में बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। इवेंचुअली क्या होता है, इवेंचुअली का मतलब एंड में। इवेंचुअली एवरीथिंग गोइंग टू बी फाइन यार, डोंट वरी, इवेंचुअली एवरीथिंग इज गोना सॉर्ट इट आउट। सारी चीजें लास्ट में सही हो जाएंगी, चिंता ना कर मेरे भाई। बहुत मजेदार वर्ड्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, आप इनकी प्रैक्टिस जरूर करें। शी इवेंचुअली लर्न टू स्पीक इंग्लिश विद कॉन्फिडेंस, फाइनली वो सीखी। तो फाइनली जब बोलते हैं ना, फाइनली उसी का मतलब होता है इवेंचुअली। तो फाइनली की जगह आप इवेंचुअली बोले। तो कुछ शब्द जो हमें ऑलरेडी आते हैं, अब उनको रिप्लेस करके आप उनको नए नए वर्ड से यूज करें इवेंचुअली। तो आप सोचो कभी किसी से बात कर रहे हो और आप वहां बोलते हो, I really worked hard for this exam. I tried 2-3 times, it didn't crack. Eventually I passed. देखो, है ना, इवेंचुअली जब आपने लगाया तो फाइनली बोलना चाह रहे थे, फाइनली, इवेंचुअली। ठीक है, चलिए इवेंचुअली वर्ड आप अपने एग्जाम्पल्स यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेरिबली, हाउ हैव आई कुक्ड फूड, यू हैव कुक्ड टेरिबली, मतलब खाया ही नहीं जा रहा यार, क्या बनाए। टेरिबल इज एक्चुअली वेरी नेगेटिव, थोड़ा सा गंदा गंदा सा वर्ड है ना। टेरिबल सिचुएशन मतलब बहुत ही खराब सिचुएशन थी। तो आई वॉज नॉट वेल, सो आई वॉज अनवेल टेरिबली। तो मैं अनवेल थी लेकिन टेरिबली अनवेल थी, समझ रहे हो। सो यहाँ पे देखो हमने क्या किया, अपनी सिचुएशन बताई, आई वॉज अनवेल, ठीक है, और अनवेल के आगे टेरिबल लगा दिया। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा वर्ब के आगे लगता है, कभी एडजेक्टिव के आगे भी लग सकता है, कभी एडवर्ब के आगे भी लग सकता है। तो ये वेल अनवेल एडजेक्टिव निकाल रहा है आपका, सो हमने यहाँ पे एडजेक्टिव से पहले लगा दिया। तो बेसिकली कहने का मतलब यह है कि एडवर्ब्स जो है वो आपके पूरे स्टेटमेंट को भी चेंज कर देते हैं। नाउ आई डिड टेरिबली इन द फर्स्ट टेस्ट, बट डिड मतलब मैंने किया, कैसा किया, टेरिबली किया। आई डिड टेरिबली, शी फेल्ट टेरिबली सॉरी। देखो आई एम फीलिंग टेरिबली सॉरी, मतलब सॉरी तो आप बोलोगे आई एम फीलिंग सो सॉरी कि मैंने आपके साथ, देखो हमने सो लगाया ना, सो भी एक एडवर्ब है। आई एम फीलिंग सो सॉरी, आप बताना चाह रहे हैं कि मैं सॉरी हूं लेकिन बहुत ज्यादा सॉरी हूं। सो को हटा के वहां टेरिबली लगा दीजिए, आई एम फीलिंग टेरिबली सॉरी, आई एम फीलिंग टेरिबली कोल्ड, आई एम फीलिंग टेरिबली हॉट। कैसा भी फील कर सकते हैं, जो एक्सट्रीम फील करेंगे उसको टेरिबली बोलेंगे, बहुत ही ज्यादा खराब। जनरली ये भी देखो आपने थोड़ा बहुत यूज किया होगा, अगर आप यूज नहीं करते हैं तो यूज करना शुरू करिए। जनरली मतलब कि अगर नॉर्मल तरीके से बात की जाए तो जनरली देयर आर 5-6 पीपल
इन द पार्क इन द इवनिंग, बट टुडे वी कैन सी अ लॉट ऑफ पीपल। आज बहुत सारे लोग हैं, जनरली तो 4-5 ही होते हैं, राइट। सो आई जनरली वेक अप एवरी अर्ली एंड गो फॉर द मॉर्निंग वॉक। सो आई जनरली ज्यादातर देखा जाए तो, आमतौर पर देखा जाए तो आमतौर पर जनरली, सो स्टूडेंट जनरली फाइंड ग्रामर वेरी डिफिकल्ट, बट जब वो निधि मैम से पढ़ते हैं तो उनकी ग्रामर बहुत अच्छी हो जाती है। सो जनरली ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओकेजनली मतलब कि जनरली का ऑपोजिट ही हो गया ओकेजनली, मतलब कि कभी कभी। सो आई ओकेजनली टेक क्लासेस फॉर मैथ्स, मैं मैथ्स की क्लासेस कभी कभी लेती हूँ। जनरली आई टेक इंग्लिश क्लासेस, ओकेजनली आई टेक मैथ्स क्लासेस, समझे। तो जनरली और ओकेजनली क्या होता है, कभी कभी। सो ही ओकेजनली मेक स्पेलिंग मिस्टेक, कभी कभी वो स्पेलिंग, यू जनरली मेक स्पेलिंग मिस्टेक्स, मतलब कि तुम आमतौर पर स्पेलिंग मिस्टेक्स करते ही हो। यू ओकेजनली मेक्स स्पेलिंग मिस्टेक्स, तुम स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत कभी कभी करते हो। सो ओकेजन पर, किसी ओकेजन पर ही हम, है ना, ओकेजनली आई वेयर लाइक ट्रेडिशनल ड्रेसेस, अदरवाइज आई वेयर वेस्टर्न ड्रेसेस। ओकेजनली किसी ओकेजन पर, या फिर ओकेजन से बेसिकली मतलब है कभी कभी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास में वर्ड है वो है रेगुलरली मतलब रोज रोज की। ओकेजनली का ऑपोजिट ही हो गया जनरली, रेगुलरली मतलब कि आई रेगुलरली ड्रिंक वाटर इन द मॉर्निंग, है ना। शी रेगुलरली प्रैक्टिसेस स्पीकिंग इंग्लिश, ही रेगुलरली सबमिट्स हिज असाइनमेंट्स, आई रेगुलरली रीड। अब देखो, आपको पता है रेगुलरली वर्ड, वही वाली बात होगी, ये सेकंड वाली कैटेगरी में आएगा, लेकिन आप इसको यूज नहीं करेंगे। सो रेगुलरली आपको बहुत ज्यादा यूज करना है जब आप बोलते हैं कुछ भी, ठीक है। तो आई डू दिस। अब हमको डू दिस के टाइम पे रेगुलरली वर्ड याद नहीं आएगा कि हम बोल सकते हैं आई रेगुलरली डू दिस। फिर आप जब बोलेंगे तो आपको प्रैक्टिस में आएगा। यूजुअली तो वैसे आप क्या करते हैं, तो मैं बोलूंगी यूजुअली आई गो टू स्विमिंग क्लासेस इन द मॉर्निंग, बट समटाइम्स आई गो टू बास्केटबॉल क्लासेस ऑल्सो। तो यूजुअली, ज्यादातर मैं ऐसा करती हूँ। सो आई यूजुअली रिवाइज माई नोट्स बिफोर गोइंग टू बेड। तो ज्यादातर केसेस में, ज्यादातर यूजुअल तरीके से, यूजुअली मैं ज्यादातर बेड पे जाने से पहले नोट्स पढ़ती हूँ। शी यूजुअली अराइव्स एट स्कूल 10 मिनट्स बिफोर, या 10 मिनट्स लेट, या 10 मिनट्स अर्ली। वो स्कूल यूजुअली ज्यादातर वो 10 मिनट पहले या 10 मिनट बाद आता है, जो आपको बोलना हो। सो यूजुअली, ठीक है। नेक्स्ट इज briskly, very important. So she walked briskly to the classroom to avoid being late. Brisk का मतलब होता है थोड़ी तेज रफ्तार में चलना, ठीक है। जब हम लोग ऐसे चल रहे होते हैं ना, भागते नहीं है लेकिन चल रहे होते हैं, उसको ब्रिस्क करना कहते हैं। ब्रिस्क वॉक भी आपने सुनी होगी। तो ब्रिस्कली क्या होता है, जल्दी से किसी काम को करना। तो पहले तो स्पीड में आप दिखाएंगे, सो शी वॉक्ड ब्रिस्कली, और द टीचर ब्रिस्कली एक्सप्लेन्ड। ऐसा नहीं है कि सारी वॉक में ही काम आएगा, किसी काम को जल्दी करने को भी हम ब्रिस्कली बोलेंगे। तो देखो, आप बोलेंगे, टीचर पूछेगी डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई टॉट, आप बोलेंगे मैम यू एक्चुअली एक्सप्लेन्ड ब्रिस्कली, आई डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट यू सेड। आपने एक्सप्लेन इतने जल्दी किया कि कुछ समझ ही नहीं आया। सो ही ब्रिस्कली रिप्लाइड टू द ईमेल्स इन द मॉर्निंग। सुबह वो उठा, उसने देखा रात के मेल्स पड़े हैं, सो ही फटाफट से ब्रिस्कली, सो ये बेसिकली फटाफट से, ठीक है। आई ब्रिस्कली रिप्लाइड। आप देखो, आई रिप्लाइड सो फास्ट इज ऑल्सो एडवर्ब, आप बोल सकते थे, लेकिन हमको वहां पे ब्रिस्कली वर्ड भी यूज करना है, सो दैट हम बहुत ज्यादा एडवांस ऐसा लगे कि बहुत सारे वर्ड्स हमें आते हैं। ग्रेजुअली माने धीरे धीरे, मतलब कि कोई काम जब धीरे होगा, सो आई लर्न इट ग्रेजुअली, डोंट वरी। हिज कॉन्फिडेंस इज इंक्रीजिंग ग्रेजुअली, धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। ही ग्रेजुअली अंडरस्टूड द टॉपिक, मतलब धीरे धीरे, फाइनली एंड इवेंचुअली ही गॉट इट। ग्रेजुअली अंडरस्टूड द टॉपिक, इवेंचुअली ही टॉप्ड इट और क्रैक्ड इट, और व्हाटएवर यू वांट टू से। सो ऐसे शब्दों को यूज करिए यार। द नॉइज इन द क्लासरूम ग्रेजुअली सेटल डाउन, धीरे धीरे नॉइज क्लासरूम की नॉर्मल हो गई थी। सो द वर्ड इज ग्रेजुअली। कैजुअली, यूजुअली, कैजुअली, है ना, जनरली, ओकेजनली, एक्चुअली, LY लगाकर वर्ड्स को यूज किया जाता है। आपके हर तीसरे सेंटेंस में एक एडवर्ब होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, तभी आप जो है थोड़ी से एडवांस्ड इंग्लिश बोलते हुए दिखाई देंगे। सो व्हाट इज द वर्ड कैजुअली? व्हाट डज दिस मीन? ही कैजुअली मेंशन्ड दैट ही हैड वन हिज फर्स्ट प्राइज। सो डू यू रिमेंबर दैट? सो ही कैजुअली बड़े आराम से, बिना किसी प्रैक्टिस किए, कैजुअली, ऐसे ही, कैजुअल ड्रेस। एक आपकी ओकेजनल ड्रेस होगी, एक आपकी कैजुअल ड्रेस होगी, कैजुअली पहन लिया यार, ऐसे ही, ठीक है। सो शी वॉज ड्रेस्ड वेरी कैजुअली। आई कैजुअली ब्रॉट अप द टॉपिक। तो यार वहां पे झगड़ा हो गया। व्हाट हैपेंड एग्जैक्टली? अरे नथिंग, आई कैजुअली ब्रॉट अप द टॉपिक, है ना, एंड दे गॉट स्टार्टेड फाइटिंग। मैंने एकदम से टॉपिक शुरू कर दिया था, मुझे पता नहीं था कि मैं इतना बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। आई जस्ट कैजुअली सेड दिस, कैजुअली, ठीक है।
इमीडिएटली कोई भी काम अगर आप जल्दी से करते हैं तो आप इमीडिएटली बोलेंगे, सो आई अपोलोजाइज्ड इमीडिएटली यार, है ना, आई इमीडिएटली कंप्लीटेड द टास्क, जैसे ही मुझे मैसेज आया आई इमीडिएटली कंप्लीटेड दैट। प्रॉम्प्टली एक ही बात होती है, क्विकली, ब्रिस्कली, प्रॉम्प्टली, इमीडिएटली, ठीक है। तो प्रॉम्प्टली यूज करिए, कभी ब्रिस्कली यूज करिए, कभी इमीडिएटली यूज करिए। सो शी प्रॉम्प्टली रिप्लाइड, आई आस्क्ड हर नॉट टू टॉक टू मी लाइक दिस, शी प्रॉम्प्टली रिप्लाइड दैट शी डजंट केयर, एकदम से उसने रिप्लाई किया। सो एब्रप्टली भी एक वर्ड होता है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी, प्रॉम्प्टली, ठीक है। एम्फेटिकली क्या होता है, एम्फेटिकली द टीचर एम्फेटिकली टोल्ड द स्टूडेंट्स टू स्टॉप चीटिंग, बहुत ही ज्यादा प्रेशर लगा के, एम्फेटिक आपने सुना होगा शब्द, है ना। तो जब हम किसी चीज को बहुत ही ज्यादा एम्फेसाइज करते हैं, एम्फेटिक वर्ड एक्चुअली एम्फेसाइज से आए, एम्फेसाइज, समझ गए। तो एम्फेटिकली मतलब कि जब हम किसी चीज पे जोर देते हैं, तो एम्फेटिकली किसी काम को करना। शी एम्फेटिकली डिनाइड दैट शी हैड कॉपीड द आंसर, तो टीचर ने उससे कहा कि तुमने कॉपी किया, शी एम्फेटिकली डिनाइड, एम्फेटिकली एकदम से स्ट्रांगली उसने मना कर दिया, नो, बहुत ही जोर देकर अपनी बात पर। तो स्ट्रांगली की जगह आप एम्फेटिकली यूज कर सकते हैं। सो एम्फेटिकली स्टार्टेड दैट ही वुड नॉट चेंज द डिसीजन, ही एम्फेटिकली स्टेटेड, मतलब आपने उससे कहा देख ले भाई, हम तेरे को बता रहे हैं क्या सही है क्या गलत है। ही एम्फेटिकली डिनाइड, इसने कहा नो, मैं नहीं मानूंगा तुम्हारी बात, मैं अपने मन का करूंगा। तो स्ट्रांगली की जगह आप एम्फेटिकली शब्द यूज कर सकते हैं, एम्फेटिकली, ठीक है। एक्सीडेंटली हो गया था मैम, सो आई एक्सीडेंटली डिलीटेड, ये तो देखो आपको आता होगा, है ना, मैंने बोला ना आपको 3 तरीके की वोकैब है, ये उसमें है जो आपको आती है, यूज जरूर करिएगा। मगर सो आई एक्सीडेंटली डिलीटेड, आई एक्सीडेंटली कॉल यू, सॉरी यार आई एक्सीडेंटली कॉल्ड यू, आई वाज एक्चुअली कॉलिंग माय मदर, तो इन प्लेस ऑफ माय मदर आई एक्सीडेंटली कॉल्ड यू। प्रिसाइसली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रिसाइसली हम तब यूज करते हैं जब हम टू द पॉइंट किसी से कोई बात करना चाहें, तो हम बोलेंगे द टीचर प्रिसाइसली एक्सप्लेन द टॉपिक, है ना। प्रिसाइसली आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू यू, इसको हम टू बी प्रिसाइस भी बोल सकते हैं। टू बी प्रिसाइसली इज एडवर्ब, और टू बी प्रिसाइस हम इसको एक इन्फिनेटिव बनाते हैं, टू बी प्रिसाइस, है ना, मतलब टू बी एग्जैक्ट, टू बी एग्जैक्टली को हम टू बी एग्जैक्ट, प्रिसाइसली को टू बी प्रिसाइज्ड। सो प्रिसाइसली मतलब कि अगर मैं ठीक ठीक टू द पॉइंट बोलना चाहूँ तो ये बोलूंगी दैट, तो प्रिसाइसली के आगे आप अपनी बात बोल सकते हैं, या फिर आप बीच में यूज कर सकते हैं, जैसे कि द ट्रेन अराइव्ड एट प्रिसाइसली 7, एग्जैक्टली 7 o'clock पर आई। तो टू द पॉइंट वर्ड यूज करने के लिए हम वहां क्या लगाते हैं, प्रिसाइसली यूज करेंगे। आर्टिस्टिकली शी आर्टिस्टिकली डेकोरेटेड, आर्टिस्ट की तरह किसी काम को करने को आर्टिस्टिकली बोलेंगे। तो आपने बहुत अच्छी डेकोरेशन की है, यू हैव एक्चुअली, और यू हैव, देखो एक्चुअली कितना निकलता है ना, you have artistically decorated this piece, you've artistically made this entire project so good, आपने artistically बनाया, बड़ा अच्छा लग रहा है, you presented the idea very artistically, है ना। तारीफ करनी है किसी की, आर्टिस्टिकली वहां यूज करिए। awkwardly मतलब they both started fighting awkwardly and I was like what is happening, so awkward is adjective, awkwardly is adverb, so he awkwardly tried to answer a question, she stood awkwardly in front of the class, he awkwardly apologized without making eye contact, so when he was saying sorry to me it was so awkward, he awkwardly apologized, so awkwardly किसी काम को करने में आप awkward यूज कर सकते हैं, awkwardly। डेलिबरेटली, किसी चीज को जब हम बहुत ज्यादा डेलिब्रेशन के साथ करें, मतलब कि बहुत मन लगा के, और मन कहते हैं तू बड़ा उतावला हो रहा है, तो उतावला होकर डेलिबरेटली किसी काम को करने को कहते हैं। सो अपने मन से किसी चीज को चूज किया है उसने, मतलब कि खुद से, हाँ, सो बोलेंगे ही डेलिबरेटली चोज दिस डिफिकल्ट टॉपिक, उसने खुद से डिफिकल्ट जानबूझ के डिफिकल्ट टॉपिक चूज किया, है ना। तो डेलिबरेटली, सो ही डेलिबरेटली स्पोक स्लोली टू एवरीवन सो दैट एवरीवन कैन अंडरस्टैंड। तो अब हमेशा नेगेटिव नहीं ना, पॉजिटिव भी तो होगा, जैसे कि उसने जानबूझ के धीरे बोला ताकि सब समझ सके। तो डेलिबरेटली का हिंदी प्रॉपर आपका जानबूझ कर होता है, ठीक है। सो ही डेलिबरेटली, सो व्हाई वर यू स्पीकिंग सो स्लो, यार एक्चुअली आई वाज डेलिबरेटली टॉकिंग सो स्लो बिकॉज आई फेल्ट लाइक द बेबी विल वेक अप, सो आई डिडंट वांट हिम टू वेक अप, नो, सो दैट्स व्हाई आई वाज डेलिबरेटली स्पीकिंग सो स्लो। मैं बहुत ही धीरे धीरे बोल रही थी, डेलिबरेटली, जानबूझ के मैं धीरे बोल रही थी, ऐसा नहीं था कि मेरे को कुछ प्रॉब्लम है, मैं जानबूझ के धीरे बोल रही थी, ठीक है। सो आई डेलिबरेटली टेक माई नेम बैक, आई डेलिबरेटली टुक माई नेम बैक बिकॉज आई वॉन्टेड यू टू टेक पार्टिसिपेशन, तो मैंने अपना नाम जानबूझ के पीछे ले लिया क्योंकि मैं चाहती थी तुम लोग, तो डेलिबरेटली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज इनॉर्मसली, मतलब कि किसी चीज को बड़ा चढ़ा के दिखाने को हम इनॉर्मस मीन्स बड़ा कर कुछ, तो इनॉर्मसली हो जाए। हेल्प हर इनॉर्मसली, मतलब यार मैं तेरे को बता नहीं सकती कि तूने जो मेरे को हेल्प की है ना, मैं तेरे को बता नहीं सकती कितनी बड़ी हेल्प की है तूने, तो ये कितनी बड़ी जो था ना, यही इनॉर्मसली था।
सो यू एक्चुअली हेल्प मी इनॉर्मसली. आई कांट इवन एक्सप्लेन इन वर्ड्स. मैं तो एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती तूने मेरी कितनी मदद करी है. सो रेगुलर रीडिंग हैज इनॉर्मसली इम्प्रूव्ड. रेगुलर रीडिंग हैज इनॉर्मसली इम्प्रूव्ड हर स्पीच. उसकी स्पीच इतनी सुधर गई है ना, बहुत बड़ी मदद हुई है. किससे? रेगुलर रीडिंग से. रेगुलर रीडिंग हैज इनॉर्मसली इम्प्रूव्ड. इम्प्रूव किया है, इनॉर्मसली इम्प्रूव किया है. ठीक है, बहुत ज्यादा. नाउ अनएक्सपेक्टेडली, ये तो आपको पता होगा. अनफॉर्चुनेटली, अनएक्सपेक्टेडली, जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया वो हमारे संग हो गया, तो हम बोलेंगे अनएक्सपेक्टेडली. सो द टीचर अनएक्सपेक्टेडली कॉल्ड ऑन मी टू आंसर द क्वेश्चन. एकदम से हम तो बैठे थे, टीचर अनएक्सपेक्टेडली कॉल्ड मी. तो मेरे को तो पता ही नहीं था. आई वॉज ऑन द रोड एंड आई एक्सीडेंटली, अनएक्सपेक्टेडली एंड फॉर्चुनेटली. अगर अच्छा है तो फॉर्चुनेटली, बुरा है तो अनफॉर्चुनेटली. ठीक है. सॉ माई फ्रेंड. So I was just going on road and I accidentally saw my friend. I was going on the road and I unexpectedly saw my friend. I was going on the road and I fortunately saw my friend. तीनों चीजें, ठीक है, आपके एक ही बात बोल रही हैं कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे और ये हो गया. नाउ दिस इज लास्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एक्सट्रीमली हम बहुत ज्यादा बोलते हैं. एक्चुअली नहीं बोलते हैं पर बोलना चाहिए. हमें पता है एक्सट्रीमली, पर हम आई लव यू सो मच, वेरी गुड बोल के रह जाते हैं. सो और वेरी के अलावा हमारे पास कोई और डिग्री नहीं है दिखाने के लिए कि हम किस डिग्री तक अपनी बात को बोलना चाहते हैं. एक्सट्रीमली यूज करना शुरू करिए. आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी टुडे, आई एम एक्सट्रीमली सैड, आई एम एक्सट्रीमली एंशियस. जो भी एडजेक्टिव आपको यूज करना है उससे पहले आप एक्सट्रीमली लगा के बताएंगे कि आप कैसा फील कर रहे हैं. सो शी इज एक्सट्रीमली डेडिकेटेड. बहुत डेडिकेटेड लड़की है, मतलब कि मन लगा के अपना काम करती है. द क्वेश्चन पेपर वॉज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट. आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल. ठीक है, तो काफी बच्चे यूज करते होंगे लेकिन मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स मस्ट नॉट बी यूजिंग इट. प्लीज स्टार्ट यूजिंग इट. Alright then. So let's summarize our today's chapter. Today we actually talked about adverbs and to be very honest, मैं इन adverbs को क्या बोलती हूँ? Magical words बोलती हूँ. क्या बोलती हूँ? Magical words. अपनी बातों को एक्सप्रेस करने के लिए क्या हमारे पास में कुछ अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं. So these are those sentences. तो आज हमने जितने भी एडवर्ब्स यूज किए हैं आप इन्हें यूज करें. जब ये यूज होने आपका कंप्लीट हो जाए तो कुछ और नया एडवर्ब निकालें और नए नए 4 एडवर्ब्स रोज प्रैक्टिस करें. और इट्स नॉट अबाउट इंक्रीजिंग वोकेबलरी. हम कोई सीयूईटी के एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा. हम स्पोकन इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत ईजी वर्ड्स हैं एग्जाम के हिसाब से. ठीक है, सबको आते हैं ये. पॉइंट इज हाउ वी स्पीकिंग देम. तो एग्जाम की तैयारी करना एक अलग चीज होती है. उसके लिए वोकैब रटनी पड़ती है, इसके लिए वोकैब बोलनी पड़ती है, यूज करनी पड़ती है स्टेटमेंट्स में. तो फोकस ऑन स्पोकन इंग्लिश इफ यू वांट टू इम्प्रूव योर इंग्लिश, है ना. स्पीकिंग इंग्लिश इंप्रूव करनी है तो इसके ऊपर फोकस करना है. एग्जाम देना है तो अलग टाइप के वर्ड्स के ऊपर फोकस करना होगा. चलिए, सो आई होप आज का सेशन आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहा होगा. प्लीज 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 यूज दीज वर्ड्स इन योर डेली कॉन्वर्सेशन एंड आई विल मीट यू अगेन टुमारो इन द with the next session. Bye bye everyone and take care. Tata.